एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। काफ़ी दूर तक भटकने के बाद भी जब राजा को कोई शिकार नहीं मिला तो वह राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। वह पेड़ बहुत ही विशाल था। उसकी शाखाओं पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा था। उस पेड़ की डाल पर बैठा एक पक्षी बोला कि यहाँ नहीं, वहाँ है। उस पक्षी की ऐसी बात सुनकर राजा एकदम से चौंक कर बैठ गया। उसने सोचा कि इस जो बात का क्या उत्तर हो सकता है। तभी एक दूसरा पक्षी आया और वह बोला कि वहाँ नहीं, यहाँ है। तो राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि आखिर इन दोनों पक्षियों के इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। और फिर एक और तीसरा पक्षी आया कि न वहाँ है और न यहाँ है। इसके तुरंत बाद एक चौथा पक्षी बोला कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। उन चारों पक्षियों की चारों प्रश्न सुनकर राजा अचंभित से हो गई। राजा बेचैन होकर सोचने लगे कि आखिर इन चारों प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, इनका क्या रहस्य हो सकता है। राजा जंगल से लौटकर राजमहल आए और अपने पूरे राजमहल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। दूर दूर से बहुत से ज्ञानी विद्वान एक से बढ़कर एक आए और राजा के चारों प्रश्नों का उत्तर देने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन राजा किसी के भी प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। राजा सोचने लगे कि मेरे राज्य में इन चारों प्रश्नों का उत्तर शायद किसी के पास भी नहीं है। एक दिन एक चोर राजा के दरबार में पहुंचा। वह चोर कहता है कि महाराज, मैं आपके इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सब जो दरबारी थे वो हंसने लगे और कहने लगे कि महाराज, ये चोर अब आपके प्रश्न का उत्तर देगा। जब इतने बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महात्मा उन्होंने आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो क्या ये आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? तब महाराज ने सोचा कि क्या पता ये भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दे। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो राजा बोला कि ठीक है, ये लो, तुम ये 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और 1 हफ्ते के बाद आकर खुद ही राज दरबार में आकर मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे जाना। अब वह चोर सोने की 4 मुद्राएं लेकर अपने घर आया और वह चारों स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि ये लो। अपने हाथों में स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी पत्नी बोली कि ये सोने की मोहरें तुम्हें कहाँ मिली हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चोरी करना छोड़ दो। पत्नी की बात सुनकर चोर कहने लगा कि भाग्यवान, ये सोने की मोहरें मैंने चोरी नहीं की, बल्कि इन मोहरों को तो राजा साहब ने मुझे दिया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा साहब ने पूरे राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूँगा। और मैंने उनके 4 प्रश्नों का 7 दिन बाद उत्तर देने के लिए वादा किया है और उनसे सोने की 4 मोहरें मांगी हैं। और इतना कहने के बाद वह चोर अपने उस पत्नी को कहता है कि राजा की जो 4 प्रश्न हैं वो तुम भी सुनो। उसके चारों प्रश्नों को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या तुम्हें पता है इन चारों प्रश्नों के उत्तर का? तब वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तब वो उसकी पत्नी कहती है कि तो फिर राजा तुम्हें दंड देंगे जब तुम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। तो चोर कहता है कि भाग्यवान, इसके पहले कि राजा मुझे दंड दे हम दोनों इस राज्य से कहीं दूसरे राज्य में चले जाएंगे। 2-4 साल के बाद जब राजा साहब इस बात को भूल जाएंगे तब हम फिर अपने राज्य में वापस लौट आएंगे। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर चोर की पत्नी कहने लगी कि नहीं स्वामी, हम अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रहेंगे। और रही बात राजा के प्रश्नों के जवाब देने की, तो मैं राजा के चारों प्रश्नों का सही उत्तर दूंगी। वो चोर अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा कि भाग्यवान, राजा के जिन 4 प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वान, संत, ज्ञानी, महात्मा नहीं दे पाए तो तुम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाओगे? चोर की पत्नी बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, समय आने दो, समय आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन चोर की पत्नी अपने पति के साथ उसको साथ लेकर एक ऐसे महात्मा के पास पहुंची जो दिन रात सिर्फ ध्यान और भजन में लीन रहता था। उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ एक घास फूस की झोपड़ी ही थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था।
जब उसे भूख लगती तो कहीं किसी से कुछ मांग कर खा लेता और उसी में संतुष्ट रहकर वह दिन रात ईश्वर का ध्यान और भजन करता रहता था। वह चोर की पत्नी उस महात्मा के पास पहुंचकर कहने लगी कि महाराज, मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगी, बदले में आपको मेरे साथ राजा के महल में चलना होगा। महात्मा बोले कि बेटी, मुझे सोने चांदी इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब लेकर मैं क्या करूँगा, ये मेरे किस काम के। अगर हाँ, मेरे राजमहल चलने से किसी को कोई फ़ायदा पहुँचता है तो मैं तुम्हारे साथ राजमहल जरूर चलूँगा। इसके बाद वह चोर की पत्नी महात्मा जी को लेकर नगर की एक बहुत ही मशहूर वेश्या के यहाँ पहुँची और उस वेश्या से कहने लगी कि बहन, तुम दिन भर में कितना कमा लेती हो, मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा। वह वेश्या अच्छा पैसा पाकर राजमहल चलने को तैयार हो गई। अब वह चोर, उसकी पत्नी, महात्मा और वह वेश्या चारों राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचकर वह चोर राजा से कहने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी मेरी तरफ से आपके चारों प्रश्नों का सही उत्तर देगी। राजा साहब तो बहुत ही बेचैन थे अपने चारों प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो राजा एकदम से उत्सुक हुए और बोले कि ठीक है, तो सुनो बेटी, यहाँ नहीं तो वहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर दो। चोर की पत्नी बोली कि महाराज, इस महात्मा को देखिए, इनके पास इस लोक में एक घास फूस की झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने सब भक्ति भाव, भजन और ध्यान से और अपने सत्कर्मों से इतनी कमाई कर रखी है कि इन्हें मरने के बाद दूसरे लोक में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होगा और कोई भी इंसान इस जगत की तुच्छ चीज़ों पर ध्यान न देकर ईश्वर चिंतन करते हुए अपने सत्कार्यों द्वारा परलोक के सभी पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। राजा अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हो जाता है और उन्होंने चोर की पत्नी से अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि वहाँ नहीं, यहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की पत्नी बोली कि महाराज, इस वेश्या को देखिए, इसके पास इस लोक में, लेकिन इस लोक में यहाँ पर सब कुछ है, रुपया, पैसा, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन इसकी सारी कमाई इसके लिए सिर्फ यही काम आने वाली है। दूसरे लोक के लिए इसने कोई कमाई नहीं की है, यानी मरने के बाद परलोक में इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राजा अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर से भी संतुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे प्रश्न को उस चोर की पत्नी को कहा कि न वहाँ है और न यहाँ है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए चोर की पत्नी बोली कि महाराज, इस मेरे पति को देखिए, ये एक चोर है, चोरी करता है। जब पुलिस इसे पकड़ती है तो बहुत मारती है, इसे असहनीय पीड़ा दर्द होती है, इसे बहुत दुख उठाना पड़ता है, यानी कि इस लोक में तो यह दुखी है ही अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन इसने दूसरे लोक यानी परलोक के लिए भी इसने कोई कमाई नहीं की है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, यानी मरने के बाद परलोक में भी इसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए न यहाँ कुछ है और न इसके लिए वहाँ कुछ है। अपने तीसरे प्रश्न का सही उत्तर पाकर राजा बड़ा खुश हुआ और अपना चौथा और अंतिम प्रश्न उस चोर की पत्नी के आगे कहा। चोर की पत्नी ने जब उसका चौथा प्रश्न सुना कि यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो उसने कहा कि राजा, इसका जवाब आप स्वयं हैं। आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण आप राजमहल में पैदा हुए, और इस जन्म में भी आप दान, पुण्य और सत्कर्म धर्म के काम करते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ भी सब कुछ है, सब कुछ मिला है और मरने के बाद भी आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अपने चारों प्रश्नों का सही उत्तर पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, उनके मन को बहुत शांति मिली। उन्होंने चोर की पत्नी से कहा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आधा राज्य चाहिए या बहुत सारा धन चाहिए? चोर की पत्नी बोली कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस मेरे घर पर मेरे जो पति हैं इनके पास हमारे घर में बड़े बड़े संतों साधुओं से प्रवचन करवा दीजिए। क्या पता संतों साधुओं के प्रवचनों को सुनकर इनका सद्बुद्धि आ जाए, इनका दिमाग बदल जाए और ये अच्छे कर्म की कमाई करने लग जाए और इस लोक और परलोक के लिए कुछ अच्छा करने लग जाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर के घर पर एक दिन महान संतों के प्रवचन करवाओ, पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाओ, इस सब का खर्चा मैं उठाऊंगा। जब नगर के सभी लोग उस चोर के घर भोजन करने गए, संत महात्माओं के प्रवचन सुने और सब बड़े खुश हुए। संत महात्मा भी प्रवचन देकर खाना खाकर वहाँ से
चले गए। जब वे वहाँ से सब चले गए भोजन करके, तो एक काली कलूटी बुढ़िया उस चोर के घर से बाहर निकलकर जाने लगी। जब चोर की पत्नी ने उसे देखा तो पूछने लगी कि माता जी आप कौन हैं? तो वह बुढ़िया बोली कि बेटी मैं गरीबी हूँ और मैं उस घर में रहती हूँ जिस घर में पाप की कमाई आती है, जिस घर के लोग दिन रात आपस में एक दूसरे से का सम्मान नहीं करते हैं और जिस घर के लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का बुरा ही करते रहते हैं। यानी कि जहाँ का जो वातावरण है जिस घर का वो नकारात्मक होता है, वहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन आज इन संतों के प्रवचन और आगमन से इस घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो गया है और अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और वह गरीबी वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद उस चोर के घर में एक दिव्य स्वरूप देवी का आगमन होता है। उन्हें देखकर वह चोर की पत्नी बोली कि देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा कि बेटी मैं लक्ष्मी हूँ और आज से मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगी। उस दिन के बाद उस चोर के घर में धन की वर्षा होने लगी। उस चोर का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह चोर अपने जीवन में तमाम धन धर्म कर्म के कार्य करने लगा और सद्मार्ग पर चलने लगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।